चलिए हम कवि परिचय में सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय पढ़ेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, आप हेडिंग डाल लें, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी रचनाएं देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं मुकुल त्रिधारा, मुकुल त्रिधारा, बिखरे मोती, बिखरे मोती, उन्मादिनी, उन्मादिनी। तो इनकी रचनाएं हैं मुकुल त्रिधारा, बिखरे मोती और उन्मादिनी। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं हैं। भाव पक्ष में लिखते हैं। भाव पक्ष है, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य में कौन कौन से रस देखने को मिलता? तो श्रृंगार रस देखने को मिलता, वात्सल रस देखने को मिलता और कौन सा? वीर रस। तो वीर रस, श्रृंगार रस और वात्सल रस की त्रिवेणी प्रवाहित होती है, परंतु काव्य का मूल रस वीर रस है। तो इनके काव्य का जो मूल रस है, सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो वो है वीर रस। तो इनके काव्य का जो मूल रस है वह वीर रस है। क्या है? वह वीर रस है। राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम की चेतना जन जन तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया। तो जो राष्ट्र प्रेम की स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्र प्रेम के प्रति जन जन को उन्होंने जागृत किया और इसकी चेतना पहुंचाने का कार्य किया। तो सराहनीय कार्य किया मतलब उन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया कि राष्ट्र प्रेम की चेतना जन जन तक पहुंचाई। तो स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बड़ा ही योगदान दिया। आगे लिखते हैं, कार्य किया है। आपकी कविताएं आज युवा युवतियों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाती हैं। तो इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं ज़्यादातर वीर रस का प्रयोग किया है। तो आज भी उनकी कविताएं युवाओं में और युवतियों में राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाती हैं। तो हमें राष्ट्रीयता से जोश भरती हैं इनकी कविताएं और युवाओं में और युवतियों में एक राष्ट्र प्रेम के प्रति एक जोश आता और अपने राष्ट्रभक्त बनने में इनकी कविताएं बहुत ही मददगार थीं। इन्होंने युवाओं को जोश से भर दिया अपनी कविताओं से। तो कला पक्ष देखते हैं। कला पक्ष, सुभद्रा कुमारी चौहान ने सुभद्रा कुमारी चौहान ने शुद्ध सरल खड़ी बोली में काव्य रचना बोली। तो इन्होंने शुद्ध सरल खड़ी बोली में काव्य की रचना की और उर्दू एवं बुंदेलखंडी व्यवहारिक शब्दों की व्यवहारिक शब्दों को आपने अपनाया। तो कौन कौन से? उर्दू एवं बुंदेलखंडी। तो बुंदेली के इन्होंने कुछ शब्दों का यूज किया और उर्दू के शब्दों का। तो इन्होंने व्यवहारिक रूप से शब्दों को अपनाया। तो आगे अपनाया है। आपने सरल एवं परिणामय मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। तो इन्होंने सरल एवं परिणामय शैली का, मुक्तक शैली का प्रयोग किया है और आपने गीत शैली के साथ लोकगीतों की गावन शैली का भी प्रयोग किया है। तो इन्होंने गीत शैली के साथ साथ लोकगीतों की गावन शैली का भी प्रयोग किया है तथा उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग भी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा आपके द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार से इनका भाव पक्ष था और कला पक्ष था। आगे देखते हैं।
सुभद्रा कुमारी का साहित्य में स्थान देखते हैं। तो इनका साहित्य में क्या स्थान था, तो लिखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान यानी कि आप साहित्य के क्षेत्र में नारी जाति के गौरव का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान साहित्य के क्षेत्र में नारी जाति का गौरव मानी जाती हैं। यह नारी जाति का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं। आपकी कविताएं साहित्य जगत की अनुपम भेंट हैं। तो इनकी कविताएं साहित्य जगत की अनुपम भेंट मानी जाती हैं। आधुनिक काल के कवियों में सुभद्रा कुमारी जी का सम्मानजनक स्थान है। आधुनिक काल की कवियों में सुभद्रा कुमारी जी का सम्मानजनक स्थान है। तो साहित्य में इनका स्थान हमने जाना। साहित्य में इनका स्थान विशेष स्थान है। इन्हें आधुनिक काल की कवियों में सुभद्रा कुमारी जी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें।